तो देखिए तेहरान का प्लान इराक, जी हाँ, कैसे ईरान जो इराक का इस्तेमाल कर रहा है अरब में, क्या ये महाविनाश की इंडिकेशन है? समझिए अब रणनीति क्या है, पहले इसे देखना जरूरी। ईरान ने इराक से हमले का जो प्लान है वो बनाया प्रॉक्सीज के जरिए। इजराइल पर इराक से हमले की आशंका है और देखिए हुआ है ऐसा ड्रोन अटैक। प्रॉक्सी संगठनों के जरिए बदले का जो प्लान है वो ईरान की तरफ से बनाया गया है। एक्सियोस की तरफ से ये जो सोर्स है वो जानकारी दे रहे हैं। अब इराक से हमला आखिर क्यों? दरअसल इजराइल से पलटवार ना हो इसलिए इराक से जो अटैक है उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। प्रॉक्सी संगठनों का भी इसलिए इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। अब अटैक कैसे होगा यह आपके लिए समझना जरूरी है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की बहुत बड़ी तैयारी है। अब खास बात आप समझिए, इजरायली खुफिया सोर्सेस के हवाले से एक्सियोस की जो रिपोर्ट है वो सामने आई, यानी कि एक एक करके तमाम जो प्लेयर्स हैं वो यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। डीके पांडे सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर ये जो युद्ध है वो अनकंट्रोल हुआ तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है सुलग सकता है, तो क्या जो हालात है वो इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि यमन से हमला देखा, लेबनान से हमले हो रहे हैं, गाजा से हमला हुआ और अब इराक भी इसमें कूद रहा है। वो बात अलग है कि भले वो प्रॉक्सी कर रहे हैं लेकिन एक कंट्री और शामिल तो हो रही है ना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि हमला किसने किया ईरान के क्षेत्र से। ईरान में विस्थापित जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जो कि हिजबुल्लाह के कुछ लोग वहाँ पर गए हुए हैं, तो वो वहाँ से उन्होंने उसको लॉन्च करने का कोशिश किया। ये दो उसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि अगर वो हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि वहाँ से हमला करते हैं तो कितना सफल होगा, दूसरा उसकी क्या पहुँच है, और दूसरा कि किस प्रकार से इराक को वो ज़बरदस्ती खींच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें शुरू से ही तो पिछले एक वर्ष में जो 7 देश हैं आसपास के इजराइल के, उनमें से केवल लेबनान और ईरान ही जो है सक्रिय हुए हैं। बाकी देश जो है वो वेट कर रहे हैं कि आगे कुछ हो तो करें। और कई देशों ने तो साफ मना किया है कि उनके वायु क्षेत्र को उसमें कोई उसका वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और उनके जमीन को कोई किसी प्रकार में यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बताता है कि जो है ईरान थोड़ा सा अलग थलग पड़ा हुआ है, वो किस प्रकार से उसके पड़ोसी देश उसका मदद करें उसका एक प्रयास है। लेकिन कहना यह होगा कि जो इंटरसेप्ट किया गया है इजराइल के द्वारा कि जो बहुत जल्दी ही ईरान जो प्लान कर रहा है एक बड़े ड्रोन अटैक की, ये इसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 1000 ड्रोन जो है वो, देखिए उद्देश्य है कि आयरन डोम को किस प्रकार से सैचुरेट किया जाए और जो है उनके उस आगे पहुंचा जाए। साथ में क्योंकि उनके कई एयर डिफेंस सिस्टम पिछले एयर स्ट्राइक में जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनकी जगह नए एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्होंने डिप्लॉय किया है। जुबीन एक नया सिस्टम बनाया है जो कि ईरानियन का आयरन डोम कहा जा रहा है और वो क्लेम कर रहे हैं, कागजों पर तो कम से कम क्लेम कर रहे हैं कि वो आयरन डोम से बेहतर है। तो ईरान अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि वो मजबूत हो। इजराइल के लिए तो बहुत प्रेडिक्टेबल है कि एक स्वॉर्म अटैक हो, एक सैचुरेट करने के लिए एयर डिफेंस को इस तरह का अटैक हो, तो बहुत ही नेचुरल प्रेडिक्शन है इजराइल का। फिर यही कदम कैसे ईरान उठाना चाहेगा? देखिए इजराइल की जहाँ तक बात है कि निश्चित वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि समझ पाना कि अटैक किस दिशा से आएगा। तो ये जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं लगी हुई हैं कि क्या कौन क्षेत्र में तैयारी कर रहा है। लेबनान में, साउदर्न लेबनान में हम सब जानते हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव भी चल रहा है, साथ में जो है एयर स्ट्राइक भी की जा रही है, सीरिया पे भी अटैक किया गया। और ईरान के ऊपर अभी जो आपने बयानबाजी देखी वो कह रहे हैं कि 12 हमने जो है टारगेट उसकी लिस्ट बना ली है। जो देश अटैक करता है वो घोषित नहीं करता, घोषणा नहीं करता कि हम कहाँ अटैक करेंगे। ये एक गुप्त प्लान होता है और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी ऑपरेशन का, चाहे वो लैंड ऑपरेशन हो या एयर ऑपरेशन हो, उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है अगर आपने अनाउंस कर दिया। तो अभी निश्चित रूप से कम एक हफ्ते जो है पोस्टरिंग का एक खेल चलता रहेगा, बयानबाजी होती रहेगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि छोटे जो प्रॉक्सीज का अटैक हो रहा है ड्रोन से या दूसरे तरीके से, वो ही जारी रहेगा। बाकी ईरान खुल के स्ट्राइक करेगा इजराइल के खिलाफ या इजराइल प्रत्युत्तर देगा एयर स्ट्राइक के रूप में। अभी लगभग एक सप्ताह तक इस बीच में चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस दिशा में ये मिडिल ईस्ट का ऑपरेशन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि अभी तक बयान बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमला किस तरफ से और किधर होगा ये थोड़ा सा अभी भी एक सवाल बना हुआ है। और देखिए हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर पलटवार, लड़ाकू विमानों पर हमले की कोशिश, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया और इजराइल ने नाकाम किया है पलटवार। जी हां, इजराइल की तरफ से इस हमले की कोशिश को नाकाम किया गया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया गया, लड़ाकू विमानों को टारगेट करने की कोशिश।